कोई आ गया है। दो 4 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है। कितने कोई आ गए? 16 पार्टिसिपेंट। स्टार्ट करते हैं अब। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है। तो कल हम लोग किए थे ड्रिल मशीनिंग टाइम को, और कुछ कराना चाह रहे थे लेकिन छोड़ देते हैं, उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रीमिंग। ठीक है, ड्रिलिंग के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग रीमिंग। एक सेकेंड। हाँ सर, हाँ मैं मोबाइल में कनेक्ट कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड वेट करो थोड़ा। अरे नहीं दे रहा है। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय कंटिन्यूइंग टू बी द मीटिंग यू कंसेंटिंग टू बी रिकॉर्डेड। तो क्या मतलब है, वहाँ कट जाएगा क्या?
Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. तो रीमिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम लोग आफ्टर ड्रिल करते हैं। ड्रिल का जो होल है उसको साइज में लाने के लिए, प्रीसाइज करने के लिए। प्रीसाइज करने का मतलब है जब हम लोग ड्रिल करते हैं तो होल का फिनिश उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस होल को बेहतर बनाने के लिए, फिनिश अच्छा देने के लिए हम लोग एक अलग सा टूल यूज करते हैं जिसका नाम है रीमर, ठीक है। तो रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग द होल, है ना। ये रीमिंग कैसा ऑपरेशन है? फिनिशिंग ऑपरेशन है जो होल के साइज को क्या करता है, बेहतर बनाता है। which has been previously drilled, मतलब कि जो पहले से ड्रिल किया हुआ है उसी को क्या करता है, फिनिश अच्छे तरीके से देता है, होल के साइज को अच्छा बनाता है। द स्पीड ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग रीमिंग इज मेट हाफ ऑफ द ड्रिलिंग। जब रीमिंग करते हैं तो हम लोग स्पिंडल स्पीड को कम रखते हैं, जस्ट हाफ। द मल्टी-एज टूल यूज फॉर रीमिंग इज नोन एज रीमर। इस ऑपरेशन को करने के लिए हम लोग मल्टी एजेस एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है रीमर, ठीक है। वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन दिखे ना, यही सारे एजेस हैं। तो रिमर्स के भी बहुत सारा टाइप होता है, उसमें से इसको हम लोग स्ट्रेट रिमर बोलते हैं। तो इसका एज इंड में नहीं रहता है, जैसे कि हम लोग का ड्रिल मशीन ड्रिल में रहता है ना, उसके ड्रिल के इंड में रहता है एजेस, वैसा इसमें नहीं रहता है। इंड में एज नहीं रहता है, देखो ना इसका इस साइड में दिख रहा है यहाँ पे। इंड में कोई एंगल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पेरीफेरी में है ना। ये पेरीफेरी है ना इसके, इस पेरीफेरी में एजेस हैं जो क्या करता है, होल अगर जब हम लोग ड्रिल कर रहते हैं, चिप से निकल रहा था, तो उसको अगर बेहतर नहीं हुआ है तो उस होल को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग, रिसाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। Reamer cannot originate hole as it as has no active cutting edge at the end। जैसा कि मैं तुम लोग को अभी बताया, रिमर होल नहीं बना सकता है क्योंकि उसके इंड में कटिंग एजेस नहीं रहते हैं, है ना। यहाँ पे जो इंड है इसका, इस पोर्शन में कटिंग एज नहीं रहता है। यहाँ पे कटिंग एज नहीं है, कोई एंगल्स नहीं है, कोई क्लियरेंस एंगल्स नहीं है ना, कोई रेक एंगल्स नहीं है, तो कटिंग कैसे करेगा। हाँ, रहता था हम लोग का ड्रिल में, क्या रहता था, कितना डिग्री का एंगल रहता है हम लोग का, टिप एंगल 118. गुड। उसका वेरी कब करता है एंगल, या फिर कितना से कितना वेरी करता है। 118 से 140 तक। गुड। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, इसमें फ्लैट रहता है नीचे में, और इसका मेन फंक्शन ही यही है कि जो ड्रिल किया हुआ होल है उसको रिसाइज करना, उसको फिनिशिंग रूप देना, ठीक है। इसके कटिंग करना ये नहीं है।
इसलिए अगर कटिंग होने जैसा रहेगा या फिर ड्रिल का साइज अगर जो ड्रिल किए हैं उसका अलाइनमेंट अगर हम लोग का सही नहीं था, एक्चुअली अलाइनमेंट सही नहीं था, तो रिमर टूटने के चांसेस रहते हैं, ब्रेक करने का चांसेस रहता है। ठीक है। It simply follows the path which has been previously drilled and remove a very small amount of metals. कितना अमाउंट? 0.125 to 0.375 mm, मतलब करीब 100 माइक्रोन से 375 माइक्रोन, मतलब 0.5 भी रिमूव नहीं करता है। अगर ये रिमूव और कटिंग, हाँ हाँ नेट चल रहा है तभी तो मेरा ऑनलाइन क्लास। आवाज आ रहा है मेरा देवाशीष? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। हाँ सर चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल ये कटिंग करता है। कितना? 125 माइक्रोन से 375 माइक्रोन तक। ठीक है, 0.5 भी नहीं, 500 माइक्रोन से ये कटिंग नहीं करता। सिंपली है, ये होल का जो साइज है उसको जो साइड साइड में बर्स वगैरह रहेगा या फिर वो फिनिशिंग रहेगा उसको कंप्लीट करेगा ये। अगर ये कटिंग करने लगेगा तो हम लोग का ड्रिल साइज भी तो गड़बड़ा जाएगा ना, ड्रिल का साइज भी हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, इसीलिए ये कटिंग नहीं करता है। और कोई भी ड्रिल हम लोग करते हैं जनरली उसमें टॉलरेंस दिया हुआ रहता है 0.5 या फिर 1 mm का, है ना। 0.5 अपर और 0.5 नीचे, मतलब 0.5 नेगेटिव में 0.5 पॉजिटिव में, तो टॉलरेंस कितना हो गया? 1 mm का हो गया। अगर ये फिनिश भी करता है तो विद इन टॉलरेंस नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? अगर नेगेटिव में भी जाएगा या फिर पॉजिटिव में भी जाएगा तो ये तो विद इन टॉलरेंस में ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम 400 माइक्रोन तक ही मेजर कटिंग कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? हाँ सर। नेक्स्ट लाइन जो अभी हम लोग बोल रहे थे वो आया है, रिमर कैन करेक्ट साइज, राउंडनेस एंड सरफेस फिनिश। ठीक है, ये क्या करेगा, जो होल है उसको करेक्ट कर सकता है, राउंडनेस कर सकता है, सरफेस फिनिश कर सकता है, बट कैन नॉट करेक्ट एरर इन अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ है पहले से ही, जब हम लोग ड्रिल किए हैं, ठीक है, तो उसके पोजीशंस को ये ठीक नहीं कर सकता है। तो उसके पोजीशंस को हम लोग क्या करना होता है, जब हम लोग ड्रिल कर रहे हैं तभी हम लोग को अलाइनमेंट सही रखना है। रिमर उसके अलाइनमेंट को सही नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉलो करेगा जो ड्रिल किया हुआ है उसी पाथ को। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिमर। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिमर। रिमर, हैंड रिमर होता है एक, ठीक है, मशीन रिमर होता है। मेनली दो टाइप के रिमर होता है, एक हैंड रिमर एंड एक मशीन रिमर। इसके अलावा भी बहुत सारा रिमर रिमर्स तुमको देखने को मिल जाएगा बुक्स में या फिर ये में। एडजस्टेबल रिमर, टेपर रिमर, शेल रिमर, चेकिंग एंड मशीन रिमर्स, एक्सपेंसिव रिमर, एक्सपेंसिव रिमर, टेपर पिन रिमर्स, कार्बाइड टिप रिमर्स। मेनली दो है, एक हैंड रिमर और एक मशीन रिमर। हैंड रिमर का फंक्शन हम लोग हैंड से करते हैं, मतलब कि भाइस में जिसमें हम लोग को रिमिंग करना है उसको हम लोग भाइस में क्लेम कर देते हैं, और हैंड से हम लोग उसको जैसे कि हम टेपिंग करते हैं उस तरह से करते हैं। एक सेकेंड, अगर फिगर होगा तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ।
इस तरह से। ये हम लोग का क्या है, वाइस है। वाइस में हम लोग क्लेम कर दिए हैं जो होल किया हुआ है। ये है हमारा रिमर का हैंडल, जिसका हम लोग लगा करके हम लोग हैंड से इसको रिमिंग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी देखो ऊपर में टाइप्स ऑफ रिमर ये था, हैंड रिमर एंड मशीन रिमर। उसके बाद कोई सा भी रिमर होगा, सपोज हैंड रिमर ही है, तो उसका 3 सेट जब भी आता है वो 3 का सेट में आता है। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी रिमर, दूसरा होता है सेकेंडरी रिमर, तीसरा होता है टर्सरी रिमर। ठीक है, जैसे हम लोग का टेप में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो जो रिमर है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, इसका जो कटिंग एज होगा ना, थोड़ा सा ऊपर से रहेगा ये। सेकेंड वाला में थोड़ा सा और नीचे आएगा, और थर्ड वाला में पूरा नीचे तक रहेगा, मतलब फिनिश पूरा करेगा। मीन्स कि इसमें थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा, इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा इसमें। अगर इसको डायरेक्ट हम लोग लेके जाते तो क्या होता, हो सकता है हम लोग का रिमर ब्रेक कर जाए, क्योंकि बहुत कम कटिंग करता है ना ये, इसीलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और मशीन में अगर हमको रिमिंग करना हो, मशीन में रिमिंग करना हो, तो एज यूजुअल जैसे हम लोग लेथ मशीन में अगर कर रहे हैं या फिर ड्रिलिंग मशीन में कर रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन में कर रहे हैं तो हम लोग जैसे कि हम लोग ये को लगाते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिल को जैसे लगाते हैं, वैसे ही हम लोग रिमर को लगाएंगे। उसका स्पीड क्या कर देंगे, 50% कर देंगे, जितना हम लोग ड्रिलिंग करने में लगाते थे, थोड़ा स्पीड कम करेंगे। अगर लेथ मशीन से हम लोग रिमिंग करना है, लेथ मशीन में अगर रिमिंग करना है, तब क्या करेंगे हम लोग, रिमर को कहाँ पे लगाएंगे। लेथ मशीन में अगर ड्रिल करना होता है या फिर रिमिंग करना होता है, मतलब सपोज ड्रिल करना है, तो तुम लोग ड्रिल को कहाँ पे लगाते हो, कहाँ पे अटैच करते हो। लेथ मशीन में अगर कोई होल है इस तरह का, सपोज, टेल स्टॉप। टेल स्टॉप में लगाते हैं, है ना। अगर ये मेरा जॉब है सबके साथ, और यहाँ पे हमको होल करना है, तो हम लोग कहाँ लगाते हैं, टेल स्टॉक्स में लगाते हैं ड्रिल को। टेल स्टॉक में, ठीक है। और ये मेरा रोटेट करता है, और ये मेरा क्या रहता है, फिक्स रहता है ना। अभी रिमर या फिर ड्रिल क्या रहता है इसमें, लेथ मशीन में अगर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो ड्रिल होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और रोटेट क्या कर रहता है, वर्क पीस। और ड्रिल मशीन में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। हम लोग का वर्क पीस क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, किसमें, टेबल पे फिक्स रहेगा, और टूल मेरा मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों में से एक मूव करना जरूरी है, वरना क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, टूट जाएगा। ठीक है। देखो कि लेथ मशीन में कैसे ये है, फिगर एक, सेम जैसे अभी बता रहे थे वैसे ही शेयर करते हैं ना इससे।
ये लेट मशीन का इधर फंक्शन है, चक है, यहाँ पे वर्कपीस लगा हुआ है, इसमें हम लोग को होल कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन करके दिखाया हुआ है। कौन सा सेक्शन किया हुआ है ये यहाँ पे? इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हैं ना हम लोग, इस सेक्शन को कौन सा सेक्शन बोलते हैं? नहीं, ब्रोकन सेक्शन ना, सेक्शन किया हुआ है अंदर का पार्ट्स को देखने के लिए हम लोग का। रिमर जा रहा है, जो ड्रिल किया हुआ होल है, देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ड्रिल किया हुआ होल है, इसमें हम लोग का ये रिमर जा रहा है। रिमर कहाँ पे अटैच है हम लोग का? टेल स्ट्रोक्स में, ठीक है। फीड हम लोग किधर से दे रहे हैं? इस तरफ से। टूल को किधर से मूव करा रहे हैं हम लोग? अभी टेल स्ट्रोक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। टेल स्ट्रोक्स में भी पीछे साइड में देखना एक तो हैंड व्हील रहता है यहाँ पर, ठीक है। और इस हैंड व्हील में ही ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है कि एक राउंड घुमाएंगे तो ये कितना मूव करेगा आगे, ठीक है। तो कभी कभी हॉल में हमको अंदर में बहुत पता नहीं चल रहा है कि कितना अंदर तक हमको रिमिंग करके ले जाना है, तो रिमर टूट सकता है ना अगर उसका एंड हो जाएगा तो सपोज ये 20 mm का है, तो हम लोग 19.5 mm तक इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग के पास ग्रेजुएशन तो रहेगा तभी तो वो रहता है हम लोग का जो टेलीस्कोप में हैंडविल होता है बैक साइड में, उस हैंडविल में रहता है कि ये टेलीस्कोप का जो स्पिंडल है वो कितना मूव कर रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितना एमएम आगे जा रहा है। तो वैसे ही हम लोग रिमर को यहाँ पे टच कराने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन देख लेंगे हम लोग कि ये अभी कहाँ पे है। जब हम लोग का वर्कपीस टच हुआ रिमर यहाँ पे, इस जगह पे, सॉरी, यहाँ पे जो रहता है रिमर को यहाँ पे टच कराने के बाद, स्टार्टिंग में ही टच कराने के बाद हम लोग ग्रेजुएशन देख लेंगे कि कितना एमएम में है। 10 mm में है सपोज, 10 mm में है, हमको अंदर 19 mm तक लेके जाना है, तो ये 10 जब 29 के वहां पहुंचेगा तब जाके वो 20 mm मूव करेगा। मीन्स कि यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है कि यार ड्रिल को या फिर रिमर्स को कितना आगे बढ़ाना है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना? No, sir. रिमर का फंक्शन समझ में आ गया? रिमर का हम लोग ये देख लेते हैं, नॉमेनक्लेचर्स, नेम कौन कौन सा होता है, चेम्फर होता है, कहाँ पे एंगल होता है उसका। कहाँ गया इसका? ठीक है,
टोटल लेंथ जैसे उसमें था शैंक, वैसे इसमें भी शैंक होगा। कटिंग एजेस होंगे, लास्ट में चेम्फर रहता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल डायमीटर, टोटल डायमीटर जहाँ तक है फ्लूइड, यहाँ से ये वाली, मतलब अगर हम लोग उस पर वर्नियर कैलिपर लगाते हैं, पहला ऊपर का जहाँ टच होगा और नीचे जहाँ टच होगा, वो पूरा चीज है ना। कहीं ऐसा नहीं कि वो जो रिमर का है, रिमर का जो डेप्थ है जहाँ पे कटिंग किया हुआ है ना, ये वाला पोर्शन सब में नहीं चेक करने का। इस पोर्शन सब में नहीं चेक करने का, यहाँ पे कभी भी रख के रिमर को नहीं चेक करना होता है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, पेरीफेरी में, उसका जो बड़ा वाला पेरीफेरी है और इसका ये वाला पेरीफेरी, यहाँ पर से हम लोग वर्नियर कैलिपर को मेजर करके हम लोग इसका डायमीटर इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। फ्लूइड लेंथ जहाँ तक उसका फ्लूइड रहता है उसको हम लोग फ्लूइड लेंथ बोलते हैं, बाकी वाला लेंथ को हम लोग सैंक लेंथ बोलते हैं। फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो कटिंग एजेस रहते हैं हम लोग के, उसी का जो उभरा हुआ चीज रहता है, जैसे हम लोग को उस पे था ये में क्या बोलते हैं, ड्रिल पे, ठीक है। तो रिमर भी और टाइप का होगा, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा ये यूज के अकॉर्डिंगली था हम लोग का, तो हैंड रिमर एंड मशीन रिमर अकॉर्डिंग टू फ्लूट आएगा, तो हो जाएगा वो स्ट्रेट फ्लूट एंड ट्विस्ट फ्लूट, इसमें भी ट्विस्टेड आता है। हिल किसको बोल रहे हैं, कटिंग एज किसको कहा जाता है, ठीक है। लैंड विथ जो हम लोग को ऊपर में जो दिखता है, हिल, हिल जो जिस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं उसी को अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो इसको बोलेंगे। ये नोमेनक्लेचर है, नाम है, इसको याद रखने का। अगर कभी भी रीमिंग आता है तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इसको बना दिए। बहुत छोटा चैप्टर है ये रिमर, बस इतना ही था। इस पे अब देख लेते हैं टाइप्स, अगर और कुछ भी है तो। मेन फंक्शन से ये ड्रिल होल्स को ही ये इलाज करता है, इलाज नहीं मतलब फ्रीज करता है। इलाज हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है रिमिंग में? हम्म।
तो कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं है सर। No, sir. फिर कोई डिस्क्राइब करो। एक हम उसको पूछ रहे हैं क्या होता है। देवाशीष, ये क्लिक करके भेजो, ये क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। ओके सर, भेज दे रहे। अभी तक कोई वेटिंग में था, विजय कुमार। सर हम्म। सर रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रीमर कैसे वर्क करेगा? जैसे ड्रिल वर्क करता है। सर उस तब तो उसमें बहुत बड़ा चाहिए होगा ना रीमर। एकदम एकदम ऑब्वियसली, अगर उसमें हमको रिमिंग करना होगा तो बड़ा रिमर चाहिए। ओके सर। रिमर सब्स्टिट्यूट नहीं है ड्रिल का, ठीक है। रिमर का जस्ट फंक्शन है कि ड्रिल जब करते हैं तो ड्रिल वाइब्रेट करता है, तो होल जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं बनता है, या तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है उसका सरफेस, उबड़ खाबड़ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यस उस सर। उबड़ खाबड़ को बेहतर बनाने के लिए कहते हैं। देखा कटिंग कितना है, वन एक 125 माइक्रोन से लेके 375 माइक्रोन, है ना। 0.5 भी कटिंग नहीं कर रहा है, 0.4 भी कटिंग नहीं कर रहा है ये, है ना। तो जस्ट यस वो अगर सर। बर्फ बर्फ उस निकले हुए रहते हैं ना, उसको ये हम्म। क्या करता है, क्लीनिंग कर देता है बस। मतलब रिफाइन कर देता है ना। हाँ, जो रिफाइन नहीं बोल सकते हैं, फिनिश करता है। तो Clear surface, sir. हाँ हाँ, क्लियर सरफेस कर देता है। यस सर। हम्म, पुरंदर सर पांडे। बोलो बोलो। सर रीमर सर कौन सा मेटल का बना हुआ रहता है? एचएसएस का, मेनली जनरली एचएसएस का बना होता है। जो जो बना होगा ड्रिल बीट, वही मटेरियल्स का बना होता है रिमर भी। ओके सर। ठीक है, तो ड्रिल बिट हम लोग का कार्बन स्टील का भी बना होता है, एचएसएस का भी बना होता है, कार्बाइड का भी बना होता है। तो रिमट जैसे सेम टू ड्रिल ही है ये, लेकिन इसमें क्या है, इंड कटिंग एज नहीं है इसका, पेरीफेरी में कटर एज एज रहते हैं, जो कि सिर्फ ये को फिनिश करता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। राज ठाकुर, माइक ऑन करो अपना। नहीं है क्या? ऑन करो। रंजीत कुमार, सर एक्सप्लेन करो रिमर को। क्या वो नहीं कर पाएगा अभी तो सॉरी सर। बताए। चलो ठीक है, अभी सुनो जो जो बता रहे हैं ये लोग। साहिल कुमार, माइक ऑन करो। यस सर। एक्सप्लेन करो रिमर, जो अभी जस्ट बताए। Sir, lemur is a type of टाइप ऑफ scale, sir. नहीं, हमें एक बार भी नाम लिया कि ये टाइप ऑफ स्किल्स है? अभी एक बार भी हम नाम लिए? कोई भागना मत, अभी जब ये खत्म हो जाएगा मीटिंग, फिर से रिज्वाइन करने का।
अभी बताएं। हाँ, शुभजीत यस सर। बताओ, कीमत क्या होता है, क्या फंक्शनिंग है उसका, कैसा होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको, किस किस मशीन से यूज होता है, क्या होता है, बताओ। क्या हुआ शुभजीत? नहीं, अरे हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलते हो, नहीं बोल पाएगा? नो सर। क्यों नहीं? कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी हम बताए तुम लोग को आधा घंटा, और नहीं समझ में आया तो पूछा क्यों नहीं एक बार भी? सुरेंद्र पांडे। सुरेंद्र पांडे। सुरेंद्र बताओ, क्या हो गया तुम लोग को यार? तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं सब चीज? कोई नहीं बता पा रहा है कुछ सर भी। सुरेंद्र क्लास में नहीं है। अभी तो था। संदीप हेम्ब्रम, यस सर। बताओ क्या होता है हेलो। रीमर? रीमिंग क्या होता है? रीमिंग ऑपरेशंस क्या होता है? इट इज द ऑपरेशन यूज्ड आफ्टर ड्रिलिंग हम्म, फॉर फिनिशिंग द होल साइज। इसको बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ड्रिलिंग बोलोगे तो वो तो बोरिंग भी होता है, इसलिए यस। जस्ट इसको बोलने के बाद फिनिशिंग होल इसको बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बताओ। यस। चल ठीक है, जिसम हैदर, माइक ऑन करो अपना। यस सर। एक्सप्लेन रीमिंग, रीमिंग एंड सर रीमर ऑपरेशन। सर जब ड्रिल करते हैं तो जहाँ पे हम ड्रिल करेंगे होल के इंटरनल वॉल पे रफनेस आ जाती है सर, उसको क्लियर करने के लिए मतलब फाइन करने के लिए जो है रिमिंग का यूज करते हैं रीमर कैसा होता है? सर। रिमर जो है सर वो तुम ड्रिल ड्राइंग करके बता सकते हो? ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है, शेयर करने के लिए।
सर ड्राइंग कहाँ से करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, टाइप्स बताओ, कितने टाइप्स होंगे? हैंड रिमर को किसके थ्रू करते हैं हम लोग? हैंड रिमिंग करना होगा तो किस किस अटैचमेंट का जरूरत पड़ेगा? सर नहीं पता सर। कौन बताएगा हैंड रिमिंग करने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा हम लोग को? फिगर दिखाए थे ना अभी जवासिस। यस सर। हैंड रिमिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा? सर पहले तो रिमर का जरूरत पड़ेगा गुड। सर, फिर सर हैंडल जो जिससे उसको घुमाएंगे रिमर हैंडल और सर, और सर बेंच वाइस है ना, जहाँ पे हम ये लोग सर उसको वर्कपीस होल्ड को, करने के लिए। हाँ होल्ड करने के लिए होल्डिंग डिवाइस मस्ट है, वरना क्या होगा तुम जब रिमिंग करोगे फोर्स पड़ेगा तो वो वर्कपीस पे क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ये सर। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा सकते हैं। जवाब तुम लोग नहीं देता है तो फिर मजा नहीं आता है ना क्लास में। सेम चीज रिपीट करो। कौन? रोशन कुमार। हेलो सर। अंकित बोलो। ये सर वो रीमर का 3 मेन पार्ट्स होता है, सांग सांग सैंक हाँ सैंक सांग सैंक सैंग 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 बॉडी और एंगल ऑफ चैम्फर की, क्या ऐसे ही कुछ होता है ना सर? चैम्फर। चैम्फर। चैम्फर एंगल ही बोलते हैं उसको, चैम्फर बोलोगे तो चल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो सर ये 3 चीज के बारे में बताइएगा सर। मैं बताऊं अभी? यस सर। मतलब समझा नहीं क्या, मुझे को फिर से बताना है ये चीज? यस सर एक बार, मेरा इससे पहले थोड़ा नेटवर्क इशू था सर। अच्छा ओके। ठीक है, देखो यहाँ पे चैम्फर है यस सर। है ना। चैम्फर और फिलेट में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों एजेस में ही होता है। जैसे ये शार्प एज है ना, ये वाले शार्प एज, अगर सर। इस पे राउंड रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग फिलेट, और इस पे अगर स्ट्रेट रहेगा हम्म ऐसे, हम्म ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हम्म चैम्फर। तो रिमर में भी चैम्फर। ये चैम्फर दिया हुआ रहता है टू अवॉइड एजेस 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 ब्लेंड करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसका जो ये एज है अगर इस तरह का पूरा यस सर। शार्प रहेगा तो ये टूटने का हाँ। ज़्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए इसके अच्छा एजेस में क्या रहता है, नीचे में वहाँ पे चैम्फर दिया हुआ रहता है। अच्छा। ठीक है। फ्लूइड लेंथ, हम्म फ्लूइड लेंथ वो होता है जहाँ पे हम लोग का फ्लूइड कटिंग किया हुआ रहता है रिमर में, ठीक है। सेंक उस पोर्शन का बोलेंगे जिसको हम लोग होल्ड करते हैं, अगर लेथ मशीन में करना होगा तो हम लोग टेलीस्कोप में जिसको होल्ड, जहाँ पे पकड़ के होल्ड करते हैं, और ड्रिलिंग मशीन में करना होगा तो चक में, जहाँ पे हम लोग ड्रिल चक पे हम लोग जहाँ पे हम लोग होल्ड करते हैं उस पोर्शन को हम लोग सेंक बोलते हैं इन रिमर। ठीक है। यस सर। और कोई कौन एक्सप्लेन करेगा? अभय कुमार। यस सर।
बताओ। Sir, reamer is the operation of finishing and sizing the hole. Sir, इसमें sir reamer mainly two type. पहला सर हैंड रेमर, दूसरा सर भूल गए सर, दूसरा बता दीजिएगा। यस सर। मशीन ट्रिमर। एक तो हम लोग मैनुअली करते हैं, हाँ, एक तो हम लोग मैनुअली हाथ से वर्क करते हैं और दूसरे का मशीन से। यस सर। सर सर और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं सर। कोई नहीं, और किसी को चांस देते हैं। सुंदरजीत कुमार 19/108। यस सर। एक्सप्लेन करो बाबू। रिमर का सर। सर ये वर्क करता है रोटेटरी शेप में, और इसका उपयोग हम लोग ड्रिल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, ड्रिल करने के लिए कैसे यूज करेंगे हम लोग? फिर ड्रिलिंग क्या करने के लिए यूज करेंगे? और सर ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। कोई हैवी टूल्स इस सब को कटिंग किया जाता है इससे। बिल्कुल नहीं बाबू, एक बार भी हम बोले कि हैवी टूल्स कटिंग किया जाता है रिमर से। सर इसमें एक थोड़ा हमको इस बता दीजिए, एक्सपेंडिंग रिमर का क्या वर्क क्या होता है, इसका थोड़ा बता दीजिएगा। अरे पहले रिमर के बारे में तो तुम जान ही नहीं रहे हो, फिर टाइप्स बाद में पढ़ेंगे ना कल। यस सर। रिमर के बारे में तो पहले बताओ, तुम क्या क्या बोल रहे हो। तो एक्सपेंडिंग रिमर के बारे में जाएंगे हम लोग। सर इनलार्जिंग फिनिशिंग डायमेंशंस। क्या दिक्कत है तुम लोग मतलब नई लैंग्वेज समझ में आता है कि क्या नहीं समझ में आता है, कि बताते हैं वो नहीं समझ में आता है? सर बताते हैं वो उस टाइम तक ठीक रहता है, थोड़ा बाद में थोड़ा देगा मतलब याद थोड़ा कम हो जाता है, रहता है उतना। ऐसा कैसे हो रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? सर बात यह है ना कि क्लास थोड़ा 2 दिन पहले किए नहीं थे, कुछ इश्यू था इस 2 दिन से चलते, कोई तो मतलब ही आज। नहीं है, ये चैप्टर तो आज स्टार्ट किए हैं, आज खत्म किए हैं। हाँ ये सर, ये तो है। तो थोड़ा छूट गया है ना थोड़ा। वही तो बोल रहे हैं, छूटने का कोई मतलब ही नहीं था, ये नया टॉपिक था। ABCD अगर पढ़ना स्टार्ट किए हैं कल, आज फिर से ऐसे स्टार्ट करेंगे? नहीं सर वैसा बात नहीं है, बस थोड़ा याद नहीं रहा है सब। ठीक है, क्लास के बाद रोज ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग जब क्लास कराते हैं उसमें तुम लोग को जितना क्वेश्चंस करना हो क्वेश्चंस करना, ध्यान से सुनना इस चीज को। यस सर। और कोई है, कोई बचा हुआ है जिसको हम नहीं पूछे? यस सर। हम यस सर। नाम बताओ। राहुल हंसदा। सर राहुल सर रुद्र। यस सर। रुद्र तुमको तो पूछ लिए थे, राहुल बताओ। सर नहीं पूछे थे सर हमसे। अच्छा ठीक है, इसके बाद तुमको पूछते हैं, बताओ राहुल। सर रिमिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जो ड्रिलिंग के बाद फिनिशिंग और रिसाइजिंग करते हैं होल को। गुड। और सर इसको जब हम लोग ड्रिलिंग का स्पिंडल में जब लगाते हैं तो उसका स्पीड हाफ रखते हैं।
चाहती है? और सर ठीक है रुद्र बताओ। Sir, reamer is a cutting tool and reaming is a process of enlarging and finishing the holes of workpiece after drilling. फिनिशिंग बोल सकते हैं, इनलार्जिंग के लिए फिर ये हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, बोरिंग हो जाएगा। इनलार्ज द होल करोगे तो बोरिंग ऑपरेशन हो जाएगा। फिनिशिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके रफनेस को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और कोई था बचा हुआ क्या जिसको मैं पूछें? यस सर। तुम्हारा फोटो एक्चुअली एक बार आ चुका था, हमको लगा तुमको पूछ लिया। नारायण माँ से बोलो। यस सर। बोले सर। रीमिंग सर ड्रिल किए हुए जॉब को फिनिशिंग साइज को फिनिशिंग देने के लिए करते हैं रीमिंग का भी। एक बताओ, इस रीमिंग का कटिंग कितना ये का रहता है, कितना mm से कितना mm तक? 0.125 से 0.375 mm तक। गुड, ठीक है, चलो यस। इन करते हैं। फ्लैश। Thank you, sir. ठीक। Yes, sir. देवाशीष तुम भेज दो वो ये। हाँ, उसे भेज दिए सर, अभी वाला भी भेजे। ठीक है।